जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस दिव्य वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल अनमोल विचार पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। सच्चा सुख आखिर है क्या? लोग धन पाकर खुश हो जाते हैं, कुछ नाम और शोहरत में सुख ढूंढते हैं, तो कुछ रिश्तों और मान सम्मान में। लेकिन जरा सोचो, क्या ये सुख स्थायी है? धन कभी भी छिन सकता है, शोहरत पल भर में गिर सकती है और रिश्ते अगर स्वार्थ पर टिके हो तो टूट भी सकते हैं। तब असली सुख कहाँ है? कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख भीतर है, मन की उस शांति में है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। जब तुम्हारा मन परिस्थितियों से ऊपर उठकर स्थिर हो जाता है, तभी तुम जीवन का असली आनंद पाते हो। क्या कभी सोचा है कि एक साधु जिसके पास कुछ भी नहीं होता, वो इतना शांत और प्रसन्न क्यों होता है? क्योंकि उसने अपने सुख का स्रोत बाहर नहीं, अपने भीतर खोज लिया है। हर कोई जीवन भर दौड़ता है और सोचता है जब ये मिलेगा तब सुख मिलेगा, लेकिन जब वो चीज मिल भी जाती है तो मन कहता है अब और चाहिए। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। क्या यही सुख है? नहीं, ये तो थकान है, ये तो मोह का जाल है। कृष्ण समझाते हैं, जब तुम इस अंतहीन दौर को छोड़कर संतोष और आत्मिक शांति को अपनाते हो, तभी सुख तुम्हारा सच्चा साथी बनता है। सोचो, जब तुम्हें अपमान मिले और फिर भी तुम्हारा मन विचलित ना हो, तब तुम सबसे बड़े विजेता हो। जब कठिन समय में भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान हो, तब तुमने जीवन का असली रहस्य पा लिया है। यही है वो सुख जिसे कोई चुरा नहीं सकता। यही है वो आनंद जो अमर है। कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर झांको, अपने कर्म को ईमानदारी से करो और फल की चिंता मत करो। जब तुम अपने कर्म को पूजा समझकर करते हो, तब मन को असीम शांति मिलती है। यही वो सुख है जो किसी बाजार में बिकता नहीं, किसी विरासत से मिलता नहीं। ये तो केवल साधना, समर्पण और संतोष से जन्म लेता है। अब तुमसे प्रश्न है, क्या तुम वो सुख चाहते हो जो बाहर की वस्तुओं से आता है और पल भर में मिट जाता है, या वह सुख जो भीतर से खिलता है और जीवन भर तुम्हारा साथ देता है? निर्णय तुम्हारे हाथ में है, लेकिन कृष्ण यही संदेश देते हैं, असली सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तो सुनो, जब मनुष्य ये समझ लेता है कि सुख का असली स्रोत उसके भीतर ही छिपा है, तब उसका जीवन एकदम बदल जाता है। सोचो, अगर तुम्हें हर खुशी दूसरों की स्वीकृति से मिलती है तो तुम्हारी डोर हमेशा किसी और के हाथ में रहेगी। लेकिन जब तुम्हें अपने अंदर की शांति ही सबसे बड़ा खजाना लगने लगे, तब कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। यही वह स्थिति है जहां से आत्मविश्वास जन्म लेता है। कृष्ण कहते हैं, सुख बाहर की वस्तुओं से कभी स्थायी नहीं हो सकता। अगर सोना, महल या राज सिंहासन सच्चा सुख देते तो राजाओं को कभी दुख ना होता। लेकिन इतिहास बताता है कि सबसे बड़े साम्राज्य वाले भी बेचैन रहे। क्यों? क्योंकि सुख बाहर नहीं, भीतर की स्थिति में छुपा है। तुम्हारा मन अगर असंतुष्ट है तो दुनिया की सारी संपत्ति भी तुम्हें अधूरा ही महसूस कराएगी। लेकिन अगर मन शांत है तो छोटे से आश्रय में एक रोटी और एक गिलास पानी के साथ भी जीवन तुम्हें मधुर लगेगा। ये फर्क बाहरी वस्तुओं में नहीं, तुम्हारी दृष्टि में है। क्या तुमने गौर किया है, जब तुम्हें कोई छोटी सी चीज दिल से प्रसन्न कर देती है, जैसे किसी अनजान से मुस्कान मिलना
या किसी बच्चे की खिलखिलाहट सुनना, तो वो पल कितना सच्चा लगता है। ये इस बात का संकेत है कि सुख सरल है, लेकिन हमने उसे कठिन बना दिया है। कृष्ण यही तो समझाते हैं, जब तक तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करोगे, तब तक सुख हमेशा तुमसे दूर भागेगा। इच्छाएं अनगिनत है, एक पूरी हुई तो दूसरी खड़ी हो जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है, वो हर परिस्थिति में सुखी रहता है। सोचो जरा, युद्ध भूमि पर खड़ा अर्जुन जब डर और मोह में डूब गया था, तब क्या वह सुखी था? नहीं। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने उसे कर्म, आत्मा और भक्ति का रहस्य बताया, उसका मन शांत हो गया। ध्यान दो, युद्ध वही था, परिस्थितियां वही थी, लेकिन दृष्टि बदल गई और उसी क्षण उसका दुख आनंद में बदल गया। यही तो शिक्षा है। सुख का संबंध घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण से है। तुम चाहे 1000 मुश्किलों में क्यों न हो, अगर भीतर से स्थिर हो, तो कोई भी ताकत तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। अब सोचो, क्या तुम ऐसा सुख चाहते हो जो पल भर में मिट जाए, या वो सुख जो किसी तूफान में भी अडिग रहे? निर्णय हमेशा तुम्हारे हाथ में है। सुख का रहस्य समझने के लिए हमें अपने भीतर उतरना पड़ेगा। लोग अक्सर कहते हैं, अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर वो परिस्थिति बदल जाए तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन सच तो ये है, जो व्यक्ति अगर और कभी में जीता है, वो वर्तमान का आनंद खो देता है। कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख वर्तमान में जीने की कला है। बीता हुआ कल जा चुका है, आने वाला कल अनजाना है, और तुम्हारे पास केवल ये क्षण है। अगर तुम इस क्षण में पूर्ण हो गए, तो वही सच्चा सुख है। सोचो जरा, एक बच्चा खिलौनों से खेलते हुए कितना मग्न हो जाता है। उसे न अतीत का डर है, न भविष्य की चिंता, इसलिए उसका चेहरा हमेशा चमकता है। अब सवाल यह है, बड़े होने पर वही सरलता क्यों खो जाती है? क्यों हम अपने ही विचारों की उलझनों में बंध जाते हैं? इसका कारण है अपेक्षाएं। जितनी अधिक अपेक्षाएं, उतना अधिक असंतोष। जितना अधिक असंतोष, उतना अधिक दुख। कृष्ण यही तो कहते हैं, सुख पाने के लिए इच्छाओं को साधो, अपेक्षाओं को घटाओ और कर्म करते जाओ। जब तुम परिणाम के बोझ को उतार दोगे, तब तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। हल्का मन ही सुख का घर है। क्या तुमने देखा है, जब मन में क्रोध आता है तो भीतर कितनी आग जलती है, और जब किसी को क्षमा कर देते हो तो वही मन कितना शांत हो जाता है। यही संकेत है कि सुख बाहर नहीं, तुम्हारे निर्णय में छुपा है। अगर तुम प्रतिशोध चुनते हो तो दुख मिलता है, अगर करुणा चुनते हो तो सुख मिलता है। सुख केवल लेने से नहीं आता, देने से आता है। कृष्ण ने सदा यही सिखाया। जब तुम दूसरों को आनंद बांटते हो, तब तुम्हारा हृदय खुद ही भर जाता है। जैसे दीपक जलकर खुद को खर्च करता है, लेकिन अंधकार मिटाकर चारों ओर रोशनी फैला देता है। क्या तुमने महसूस किया है, जब किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, तब भीतर कैसी गहरी शांति मिलती है? यही सच्चा सुख है जो बांटने से बढ़ता है। अब सोचो, अगर सुख का आधार केवल वस्तुएं होती, तो सबसे धनी लोग सबसे ज्यादा शांत होते। लेकिन क्या यह सच है? नहीं। असली सुख तो उस किसान के चेहरे पर झलकता है, जो खेत में मेहनत के बाद पसीना पोंछ कर भी मुस्कुरा देता है। असली सुख उस माँ की आंखों में दिखता है, जो अपने बच्चे को गले लगाती है। असली सुख उस साधु की मुस्कान में झलकता है, जिसके पास कुछ नहीं पर भीतर से सब कुछ है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मा को पहचान लेता है, वो हर परिस्थिति में सुखी रहता है, क्योंकि उसे पता है ये संसार अस्थाई है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जो आत्मा को समझ लेता है, उसे ना हानि से दुख होता है, ना लाभ से अहंकार। उसका सुख किसी परिस्थिति पर टिका नहीं होता, बल्कि उसकी आत्मा की स्थिरता में बसता है। तो अब तुमसे प्रश्न है, क्या तुम वो सुख चाहते हो जो बाहर की परिस्थितियों से टूट जाए, या वो सुख जो आत्मा की गहराइयों से जन्म लेकर कभी समाप्त ना हो? जीवन में सच्चा सुख पाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा मन ही हमें दुखी भी करता है, और वही हमें आनंदित भी करता है।
जब मन बाहरी चीजों से बंधा होता है तब थोड़ी सी कमी भी हमें बेचैन कर देती है, लेकिन जब मन आत्मा की शक्ति से जुड़ जाता है तब तूफान भी आ जाए तो भीतर की शांति को हिला नहीं सकता। कृष्ण यही सिखाते हैं, मन को साध लो। यही सबसे बड़ा योग है, यही सबसे बड़ा सुख है। सोचो, जब तुम्हें अपमान झेलना पड़े और तुम चुपचाप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ तो उस समय तुम्हारा मन कितना शक्तिशाली होता है। वही शक्ति ही तो असली सुख है, क्योंकि उस पल तुम दूसरों के व्यवहार के गुलाम नहीं बल्कि अपने आत्मबल के स्वामी बन जाते हो। यही स्वतंत्रता का आनंद है। कितनी बार तुमने ये अनुभव किया होगा कि कोई वस्तु जिसे पाने के लिए तुमने वर्षों तक मेहनत की, जब मिली तो कुछ ही दिनों में उसका आकर्षण खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो सुख बाहरी था। लेकिन सोचो, जब तुम ध्यान की गहराई में जाते हो और भीतर की शांति को छूते हो तो वो आनंद कभी फीका नहीं पड़ता, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली सुख केवल दो चीजों से मिलता है, संतोष और समर्पण। संतोष तुम्हें वर्तमान में स्थिर करता है और समर्पण तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है। जो व्यक्ति संतोषी है उसे कमी नहीं खाती, जो समर्पित है उसे हार का डर नहीं सताता। ऐसे व्यक्ति का हर दिन उत्सव बन जाता है। देखो, जब अर्जुन युद्ध भूमि में मोह और भय से कांप रहा था तब कृष्ण ने उससे कहा, धर्म के मार्ग पर डटे रहो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। सोचो, अगर उस समय अर्जुन भाग जाता तो क्या उसे सुख मिलता? नहीं, पल भर की शांति तो मिलती पर जीवन भर पछतावा रहता। यही बात हमें समझनी होगी। सुख कभी पलायन में नहीं है, सुख तो कर्तव्य निभाने में है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना लगे। जब तुम किसी कार्य को केवल परिणाम पाने के लिए करते हो तो मन हमेशा बेचैन रहता है, लेकिन जब वही कार्य तुम भक्ति और समर्पण की भावना से करते हो तो हर क्षण आनंद बन जाता है। यही निष्काम कर्म का रहस्य है, यही गीता का सार है। कृष्ण ये भी कहते हैं, इंद्रियों का सुख क्षणिक है लेकिन आत्मा का सुख अनंत है। तुम चाहे कितनी भी भौतिक इच्छाएं पूरी कर लो, वे कभी पूर्ण नहीं होंगी, लेकिन जब तुम आत्मा की ओर मुड़ते हो तब तुम्हें ऐसा सुख मिलता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। तो मेरे प्रिय, याद रखो, सुख ना भविष्य में छुपा है, ना अतीत की यादों में। सुख तो इसी क्षण में है जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो। जब तुम हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हो तब जीवन का हर अनुभव तुम्हें आनंद देता है। सुख का असली स्वरूप तब समझ में आता है जब इंसान ये मान लेता है कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। ना खुशी स्थायी है, ना दुख स्थायी है, ना हंसी टिकती है, ना आंसू। सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन अगर तुम्हारा मन इन उतार चढ़ावों से परे हो जाए तब तुम हर पल को सहज भाव से स्वीकार कर पाओगे। यही स्वीकार ही तो सुख का दूसरा नाम है। कृष्ण कहते हैं, जो मिला है वही ठीक है और जो नहीं मिला उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। सोचो, जब तुम बार बार तुलना करते हो कि दूसरों के पास ये है और मेरे पास नहीं, तो तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। लेकिन जब तुम अपनी आंखों को आभार की दृष्टि से खोलते हो तब जीवन का हर उपहार तुम्हें आनंद देने लगता है। जो सांसें तुम्हारे भीतर चल रही हैं, वो भी ईश्वर का दिया हुआ सुख है। जो भोजन तुम्हारे सामने रखा है, वो भी अनमोल वरदान है। अगर इन्हें तुम कृतज्ञता से स्वीकार कर लो तो हर क्षण उत्सव बन जाता है। तुमने देखा होगा, जब मनुष्य का ध्यान बाहर की वस्तुओं पर होता है तो वो कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जब ध्यान भीतर की शांति पर टिकता है तो थोड़ी सी चीज भी अमूल्य लगती है। यही कारण है कि साधु और ऋषि बिना किसी भौतिक संपत्ति के भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनका सुख संग्रह में नहीं, त्याग में है। सुख को समझने का एक और रहस्य है, सेवा। जब तुम केवल अपने लिए जीते हो तो तुम्हारा सुख छोटा और सीमित रहता है, लेकिन जब तुम दूसरों के लिए जीना सीख जाते हो तो तुम्हारा सुख असीम हो जाता है। सोचो, एक दीपक खुद जलता है पर अंधकार मिटाकर औरों को भी रोशनी देता है।
वही दीपक अपने अस्तित्व का सबसे बड़ा सुख महसूस करता है। उसी तरह जब तुम दूसरों को उठाते हो, मदद करते हो, मार्गदर्शन देते हो, तो तुम्हें जो आत्मिक सुख मिलता है उसे कोई शब्द वर्णन नहीं कर सकता। कृष्ण यही संदेश देते हैं, अपने सुख को बांटो, तभी वो बढ़ेगा। अगर तुम सोचो कि केवल लेने से आनंद मिलेगा तो तुम हमेशा खाली रहोगे, लेकिन जब तुम बिना शर्त देने लगोगे तब तुम्हारा हृदय इतना भर जाएगा कि हर क्षण ईश्वर का अनुभव करोगे। और एक गहरा सत्य यह है, सुख का संबंध स्थिति से नहीं बल्कि दृष्टि से है। एक ही परिस्थिति किसी को दुख देती है और किसी को सुख। क्यों? क्योंकि दोनों की सोच अलग है। उदाहरण के लिए, किसी के पास साधारण घर हो सकता है, लेकिन अगर वो संतोषी है तो उसे वही महल जैसा लगता है। दूसरी ओर, किसी के पास सोने का महल भी हो, लेकिन अगर उसकी दृष्टि में कमी है तो वो हर पल दुखी रहेगा। कृष्ण बार बार यही समझाते हैं, मनुष्य अपने मन का ही चित्रण बाहर देखता है। अगर भीतर शांति है तो संसार भी सुंदर लगेगा, और अगर भीतर अशांति है तो सबसे खूबसूरत दृश्य भी बोझिल लगेंगे। इसलिए सुख पाने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। अब सोचो, क्या तुम उस सुख के पीछे भागते रहोगे जो हर बार हाथ से फिसल जाता है, या उस सुख की खोज करोगे जो भीतर स्थायी रूप से विराजमान है? निर्णय तुम्हारे ही हाथ में है, और यही निर्णय तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। जब इंसान अपने जीवन में सच्चे सुख की तलाश करता है तो अक्सर वो बाहर भटकता है। कोई सोचता है जब पैसा आ जाएगा तब जीवन आनंदमय हो जाएगा। कोई मानता है जब नाम और सम्मान मिलेगा तब सुख अपने आप चला आएगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, बाहरी वस्तुएं केवल थोड़ी देर का भ्रम देती है। असली सुख कभी बाहर से नहीं आता। सुख हमेशा भीतर से जन्म लेता है। सोचो, जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है तो साधारण चीजें भी तुम्हें अपार शांति देती है। सुबह की ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाट या प्रियजन की एक मुस्कान, ये सब इतना गहरा आनंद क्यों देता है? क्योंकि उस पल तुम्हारा मन वर्तमान में टिक जाता है। जब मन भूत और भविष्य के बोझ से मुक्त होता है तभी सच्चा सुख प्रकट होता है। कृष्ण कहते हैं, इच्छा ही दुख की जड़ है, क्योंकि इच्छा पूरी होते ही नई इच्छा जन्म ले लेती है। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी खड़ी हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और इंसान सोचता है कि सुख अभी दूर है। लेकिन जब इंसान ये समझ लेता है कि इच्छाओं की पूर्ति में नहीं बल्कि संतोष में सुख है, तभी उसका जीवन शांत हो जाता है। क्या तुमने देखा है, एक किसान खेत में काम करके थक जाता है, लेकिन जब वही खेत फसल देता है और वह अपने परिवार को खिलाता है, तब उसके चेहरे पर कैसी चमक होती है। वो आनंद भीतर से आता है, किसी बाजार से खरीदा हुआ नहीं होता। यही है सच्चा सुख, अपने कर्म के परिणाम का रस, लेकिन बिना लालच के, बिना लोभ के। सच्चा सुख उस समय भी जन्म लेता है जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं। जब तक इंसान मैं और मेरा के दायरे में जीता है तब तक हर चीज से तुलना करता रहता है, लेकिन जब आत्मा को पहचान लेता है तब उसे समझ आता है, ये शरीर अस्थाई है लेकिन मैं शाश्वत हूं। उस क्षण उसका दुख मिट जाता है और उसकी आत्मा आनंदमय हो जाती है। कृष्ण ने यही बात गीता में समझाई थी, हे अर्जुन, सुख और दुख क्षणिक है, जैसे सर्दी और गर्मी आते जाते रहते हैं। इन्हें सहन करना सीखो, तभी जीवन का असली आनंद मिलेगा। सोचो, अगर कोई इंसान हर छोटी तकलीफ पर टूट जाए तो क्या वह सुख पा सकता है? नहीं। लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति को धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार करता है, वही हर हाल में सुखी रहता है। एक और रहस्य है, सच्चा सुख सेवा में है। जब तुम केवल अपने लिए जीते हो तो तुम्हारा आनंद छोटा और क्षणिक होता है, लेकिन जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, तब जो शांति तुम्हें मिलती है वो किसी खजाने से नहीं मिल सकती। कृष्ण ने स्वयं जीवन भर यही किया, चाहे मित्र के रूप में पांडवों का साथ देना हो
या ग्वालों और गोपियों के दुख दूर करना। उनका सुख हमेशा देने में था, लेने में नहीं। तो याद रखो, असली सुख तब शुरू होता है जब तुम अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना शुरू करते हो। क्योंकि जो बांटता है वही भरता है, और जो केवल अपने लिए इकट्ठा करता है वो अंदर से खाली रह जाता है। सच्चा सुख क्या है, इसका उत्तर तभी समझ आता है जब हम जीवन की सच्चाई को स्वीकार करते हैं। देखो, संसार का हर सुख बाहर से आता है तो वो अस्थायी ही होता है। नई वस्तु मिली, कुछ दिन तक आनंद आया, फिर मन उसी से ऊब गया। यही इंसान का स्वभाव है, उसे कभी तृप्ति नहीं होती। अगर सोने का महल मिल भी जाए तो मन कहेगा अब हीरे का क्यों नहीं। अगर 100 लोग तुम्हारी प्रशंसा करे तो मन कहेगा 1000 क्यों नहीं। यही लालच इंसान को कभी सुखी नहीं होने देता। कृष्ण इसीलिए समझाते हैं, वैराग्य ही असली सुख का द्वार है। अब वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि संसार छोड़कर जंगल भाग जाना। इसका अर्थ है भीतर की आसक्ति को तोड़ देना। चीजें तुम्हारे पास हो लेकिन तुम्हारा मन उनसे बंधा ना हो। अगर खो भी जाए तो तुम्हारा संतुलन ना बिगड़े, और अगर मिल भी जाए तो अहंकार ना बढ़े। यही वैराग्य है, यही स्थिरता है, और यही सच्चा सुख है। सोचो, समुद्र कितना विशाल है, उसमें अनगिनत नदियां गिरती है, लेकिन फिर भी उसका स्तर नहीं बदलता। उसी तरह वैराग्य वाला व्यक्ति सुख और दुख दोनों को स्वीकार करता है, लेकिन उसका मन कभी डगमगाता नहीं। यही कारण है कि उसे हर हाल में आनंद मिलता है। अब देखो, असली सुख तब भी जन्म लेता है जब हम अपने भीतर से डर को मिटा देते हैं। भय इंसान को भीतर से खा जाता है, कभी भविष्य का डर, कभी असफलता का, कभी हानि का। और जब मन डर में डूबा होता है तब कोई भी सुख उसे छू नहीं पाता। लेकिन जब तुम ये समझ लेते हो कि आत्मा अमर है, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, तब जीवन का हर क्षण हल्का हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, ना तूने किसी को मारा है, ना कोई तुझे मार सकता है। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है। जब ये सत्य हृदय में उतरता है तब भय मिट जाता है, और भय मिटते ही सुख जन्म लेता है। सुख का एक और गहरा रूप है भक्ति। जब इंसान ईश्वर से जुड़ जाता है, जब उसका मन नाम स्मरण में रम जाता है, तब उसे दुनिया की कोई भी कठिनाई हिला नहीं सकती। देखो, गोपियां कृष्ण के विरह में रोती थी, लेकिन उनके आंसुओं में भी आनंद था, क्योंकि वो आंसू प्रेम से उपजे थे। यही भक्ति का चमत्कार है, ये दुख को भी सुख में बदल देती है। क्या तुमने ध्यान दिया है, जब तुम किसी प्रिय को याद करते हो तो मन एक गहरे भाव में डूब जाता है। उसी तरह जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तब मन का हर बोझ मिट जाता है। यही है सच्चा सुख, ईश्वर के चरणों में शरण लेना, उसके नाम में डूब जाना और अपने अहंकार को भक्ति में गल जाने देना। तो मेरे प्रिय, अगर तुम्हें जीवन का असली सुख पाना है तो 3 बातें याद रखो: संतोष, वैराग्य और भक्ति। संतोष तुम्हें वर्तमान में टिकाता है, वैराग्य तुम्हें मोह से मुक्त करता है, और भक्ति तुम्हें ईश्वर से जोड़कर भीतर की गहरी शांति में पहुंचा देती है। यही है वो सुख जो किसी से छीना नहीं जा सकता। यही है वो आनंद जो जीवन भर तुम्हारा साथ देगा। सुख का वास्तविक स्वरूप तब और स्पष्ट होता है जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन का हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आया है। देखो, लोग अक्सर कहते हैं, जब सब कुछ अच्छा होगा तब मैं प्रसन्न रहूंगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख वही है जो अच्छे और बुरे दोनों में तुम्हारा साथ दे। अगर तुम्हारा आनंद केवल सुविधा पर टिका है तो वो सुविधा छिनते ही तुम्हारा सुख भी चला जाएगा। परंतु अगर तुम्हारा आनंद आत्मा की गहराई में जड़ित है तो चाहे तूफान आ जाए वो अडिग रहेगा। सोचो, एक छोटा बच्चा खेलते समय गिर भी जाता है, चोट भी लगती है, पर कुछ ही पल बाद फिर हंसने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका मन बीते हुए दुख को पकड़कर नहीं बैठता। ये बच्चा हमें सिखाता है कि सुख का रहस्य है छोड़ देना, पकड़कर मत बैठो।
लेकिन हम बड़े होते होते हर छोटी बात को पकड़ कर रखते हैं। अपमान, धोखा, हानि, और फिर उसी बोझ के नीचे दबते चले जाते हैं। अगर तुम ये कला सीख लो कि बीती हुई बातों को जाने दो, तो तुम देखोगे कि मन अपने आप हल्का हो जाएगा, और हल्का मन ही सच्चा सुख है। कृष्ण ने यही तो अर्जुन को सिखाया था। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। सोचो, चिंता हमेशा किसकी होती है? भविष्य की। और जब तक भविष्य की चिंता रहेगी, वर्तमान का आनंद तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। तुम अभी जी भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मन कल के डर या उम्मीदों में बंधा है। लेकिन जब तुम केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हो, तब हर क्षण तुम्हें शांति देता है, और वही शांति धीरे धीरे गहरे सुख में बदल जाती है। और देखो, सुख का एक और अद्भुत रहस्य है, कृतज्ञता। जब तुम्हारा हृदय आभार से भर जाता है, तो छोटी सी चीज भी अनमोल लगने लगती है। अगर हर सुबह उठकर तुम ये अनुभव करो कि तुम्हें जीवन का एक नया दिन मिला है, सांसें मिली है, कर्म करने का अवसर मिला है, तो क्या ये स्वयं में सबसे बड़ा सुख नहीं है? लेकिन समस्या ये है कि हम हमेशा उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसकी कदर नहीं करते। कृतज्ञता का भाव जीवन को उत्सव बना देता है। सच्चा सुख त्याग में भी है। देखो, माता अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग देती है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता नहीं, संतोष और मुस्कान रहती है। क्यों? क्योंकि त्याग से जो आत्मिक आनंद मिलता है, वो पाने से कभी नहीं मिलता। कृष्ण स्वयं इसका उदाहरण है। उनका पूरा जीवन दूसरों को देने में बीता। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा दूसरों का भार उठाया, और इसीलिए उनका आनंद असीम था, अटूट था। तो मेरे प्रिय, अगर तुम जीवन में सुख चाहते हो, तो 3 बातों को हृदय में उतार लो। पहला, छोड़ना सीखो, जो हो चुका उसे पकड़े मत रहो। दूसरा, चिंता मत करो, कर्म करो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। और तीसरा, आभार मानो, जो मिला है वही अनमोल है। जब तुम इन तीनों को अपना लोगे, तब तुम्हारा जीवन खुद ही आनंदमय हो जाएगा। कोई बाहरी चीज आती है, धन, वैभव, सफलता, या फिर कोई खास रिश्ता, लेकिन कृष्ण कहते हैं ये सब केवल साधन है, साध्य नहीं। असली साध्य तो आत्मा की तृप्ति है। अगर आत्मा असंतुष्ट है, तो सबसे बड़ा राजमहल भी सूना लगेगा, और अगर आत्मा संतुष्ट है, तो मिट्टी की झोपड़ी भी स्वर्ग जैसी लगेगी। सोचो, ये संसार एक विशाल बाजार की तरह है, जहां हर कोई अपनी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भाग रहा है। कोई पद चाहता है, कोई पैसा चाहता है, कोई प्रेम चाहता है, लेकिन इस बाजार में एक ही वस्तु बिकती नहीं, सच्चा सुख। क्योंकि ये भीतर से मिलता है, इसे कोई व्यापार नहीं दे सकता। यही कारण है कि जितना बाहर खोजो, उतना खालीपन ही हाथ लगेगा। कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए सुख और दुख एक समान है। इसका अर्थ है, सुख कोई परिस्थिति नहीं, बल्कि एक अवस्था है। जब मन स्थिर हो जाता है, तब वही दुख भी तुम्हें कुछ सिखाने लगता है, और वही सुख भी तुम्हें अहंकार में नहीं डुबोता। इस संतुलन को पाना ही योग है, और यही योग स्थायी आनंद का मार्ग है। देखो, जब इंसान दुखी होता है, तो अक्सर वो ईश्वर को दोष देता है। लेकिन क्या ये सच है? नहीं। दुख इसलिए आता है क्योंकि हम जीवन को केवल अपनी इच्छाओं की कसौटी पर तौलते हैं। अगर हमारी इच्छा पूरी हो गई, तो हम कहते हैं, वाह कितना सुख, और अगर न पूरी हो तो कहते हैं, कितना दुख। लेकिन सच्चाई ये है कि सुख और दुख दोनों ही क्षणिक है। वे तुम्हें जीवन का अनुभव देने आते हैं, ताकि तुम भीतर की स्थायी शांति को खोज सको। सुख पाने का एक और रहस्य है, प्रेम। जब दिल में करुणा होती है, जब हम बिना शर्त किसी से प्रेम करते हैं, तब भीतर एक अद्भुत संतोष पैदा होता है। सोचो, माँ अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करती है, नींद खो देती है, आराम छोड़ देती है, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान रहती है। क्यों? क्योंकि त्याग से जन्मा प्रेम ही उसका सुख है। उसी तरह जब इंसान
हर जीव में भगवान को देखना सीख लेता है, तब हर संबंध आनंदमय हो जाता है। कृष्ण यही तो करते थे। उन्होंने हर किसी को प्रेम दिया, चाहे मित्र हो या शत्रु, धनी हो या निर्धन, ग्वालिन हो या महारानी। सबको उन्होंने एक ही दृष्टि से देखा और यही कारण था कि उनके चारों ओर हर कोई आनंदित हो जाता था। क्योंकि असली सुख बांटने से बढ़ता है, स्वार्थ से नहीं। अब जरा ठहर कर सोचो, क्या तुम्हारा सुख इतना कमजोर है कि किसी की बात, किसी का व्यवहार, किसी का इंकार उसे छीन ले? या तुम्हारा सुख इतना मजबूत है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, वो तुम्हारे भीतर से निरंतर बहता रहे? अगर तुम्हारा सुख बाहर पर टिका है तो वो बार बार टूटेगा, लेकिन अगर तुम्हारा सुख भीतर की स्थिरता पर टिका है तो वो कभी डगमगाएगा नहीं। तो मेरे प्रिय, सच्चा सुख पाने का एक ही मार्ग है, आत्मा की ओर लौटो, मन को शांत करो, कर्म को पूजा बनाओ और हर पल ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। जब ये भाव तुम्हारे भीतर उतर जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि सुख कभी बाहर नहीं था, वो तो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही छिपा था। जब हम जीवन को केवल भौतिक दृष्टि से देखते हैं, तब सुख हमेशा अधूरा लगता है, क्योंकि मन की आदत है, जितना मिलता है उतना ही और चाहिए। आज अगर किसी को 1000 रुपए मिले तो खुशी होगी, लेकिन कल वही 1000 उसे छोटे लगेंगे। यही कारण है कि बाहरी वस्तुओं पर टिके सुख का कोई अंत नहीं, ये कभी पूर्ण नहीं होता। कृष्ण गीता में समझाते हैं, इंद्रियों के विषय सुख का कारण बनते हैं, परंतु वे आरंभ में मधुर और अंत में विष जैसे होते हैं। सोचो कितना गहरा सत्य है। जब कोई इच्छा पूरी होती है तो थोड़ी देर आनंद आता है, लेकिन कुछ समय बाद वही आनंद आदत बनकर हमें और भी लालची बना देता है। यही कारण है कि संसार के सुख हमेशा अस्थायी है, लेकिन आत्मा का सुख अलग है। आत्मा का आनंद किसी वस्तु, किसी परिस्थिति, किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, ये भीतर से स्वतः प्रकट होता है। जैसे सूरज की रोशनी बादलों को चीरकर बाहर आती है। जब मन शांत होता है, जब विचार पवित्र होते हैं, जब कर्म निस्वार्थ होते हैं, तब आत्मा का आनंद जगमगाने लगता है। यही कारण है कि साधु संत झोपड़ी में रहकर भी सुखी रहते हैं और राजा महलों में रहकर भी उदास हो जाता है। सोचो, अगर सुख महलों में होता तो रावण कभी दुखी क्यों होता? अगर सुख केवल धन में होता तो दुर्योधन क्यों चैन से ना सो पाता? और अगर सुख केवल सत्ता में होता तो हस्तिनापुर के राजमहल में इतना कलह क्यों होता? लेकिन दूसरी ओर देखो, मटकी में दही बेचने वाली वे ग्वालिनें, जिनके पास ना सोना था ना रत्न, फिर भी कृष्ण के संग गीत गाते हुए वे आनंद से भर जाती थी। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में प्रेम और भक्ति थी। सुख का असली राज यही है। जब तुम्हारे हृदय में कृतज्ञता हो तो छोटी सी रोटी भी पर्व जैसी लगेगी, और जब हृदय में लालच हो तो सोने की थाली भी अधूरी लगेगी। कृष्ण यही संदेश देते हैं, सुख बाहरी वस्तु नहीं, ये तुम्हारी दृष्टि है। अगर दृष्टि साफ है तो संसार का हर पल सुखद लगेगा, और अगर दृष्टि धुंधली है तो लाख दौलत भी भीतर खालीपन ही छोड़ेगी। तो मेरे प्रिय, खुद से ये प्रश्न करो, क्या मैं सुख को बाहर ढूंढ रहा हूं? क्या मैं सोचता हूं कि अमुक वस्तु या व्यक्ति मिलने से मैं पूर्ण हो जाऊंगा? अगर हां, तो ये भ्रम है, क्योंकि सच्चा सुख तो तुम्हारे भीतर बैठा है, तुम्हारी आत्मा की गहराई में। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वो सुख का राजा बन जाता है, और मन जीतने का सबसे सरल उपाय है, उसे ईश्वर से जोड़ दो। जब मन कृष्ण में रमता है तब वो बाहर भटकना बंद कर देता है, और तभी जीवन हर हाल में मधुर हो जाता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि दुख भी हमें असली सुख का रास्ता दिखाता है। अगर केवल सुख ही मिलता रहे तो इंसान घमंडी हो जाएगा, और अगर केवल दुख ही रहे तो इंसान टूट जाएगा। लेकिन जब सुख और दुख दोनों मिलते हैं, तब आत्मा को समझ आता है कि सच्चा आनंद कहीं और है, किसी और चीज में है जो इन दोनों से परे है। कृष्ण गीता में यही समझाते हैं, सुख दुख
लाभानी, जीत हार, ये सब आते जाते रहते हैं। जैसे ऋतुएं आती जाती हैं, जो इन्हें समान भाव से सह लेता है वही जीवन के असली सुख का अनुभव करता है। ये वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसमें जीवन का परम सत्य छिपा है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल अनमोल विचार को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दे। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।